लघु पंचीकरण का दूसरा दोहा, दूसरी चौपाई है कि जन्म मरण केम टल से भाई, साधु नो समागम करिए जाई। जन्म मरण केम टल से भाई, साधु नो समागम करिए जाई। जन्म मरण केम टल से महारो, हूँ कौन छू एमो विचार करे तेवारो। तो इसमें पंचीकरण के जो रचयिता है उन्होंने कहा कि ये जन्म मरण जो है किस प्रकार टल सकता है। तो फिर आया है कि आप जो है साधु संतों का समागम कीजिए और उनसे पूछिए कि मेरा ये जन्म मरण केम टलेगा, माने कैसे टलेगा। तो वो अपन को जो है जन्म मरण से निवृत्ति कराने के लिए युक्ति बताते हैं, और उस युक्ति के ऊपर हम अगर उसको जीवन में धारण करते हैं तो हमारा जन्म मरण टल जाता है। इसलिए कहा है, हूँ कौन छू एमो विचार करे तेवारो। मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, इस बात का जो विचार करता है वो इस जन्म मृत्यु रूपी महासागर से पार हो जाता है। इसीलिए कहा है, काल उपावत काल खपावत काल मिलावत है गई माटी। काल हिलावत काल चलावत काल सिखावत है सब आटी। काल बुलावत काल भुलावत काल डुलावत है बन घाटी। सुंदर काल मिटे तबही, जब ब्रह्म विचार पढ़े जब पाटी। अगर हम इस ब्रह्म विचार की पाठशाला में ब्रह्म विचार की पाठी को पढ़ लिया तो हमारा जन्म मरण छूट सकता है, कट सकता है। नहीं तो और कोई मार्ग नहीं है कि हम जन्म मृत्यु के इस सिलसिले को तोड़ सकें। इसलिए भोले बाबा ने लिखा है, भोले बाबा ने लिखा है कि मैं कौन हूं, आया कहां से, कुछ नहीं इसका पता। जो जो यहाँ आए वो हो गए सब लापता। ये बात निश्चय जान कर भी नित्य रहना चाहता। आंखों सहित अंधा हुआ हाय कितनी मूर्खता। क्योंकि हमारी आंखों के सामने जो इस दुनिया में आ रहे हैं वो सब जा रहे हैं, और इस आवागमन के चक्कर से कोई बच नहीं सकता। अगर बच सकता है तो केवल वो ही जो सदगुरु का प्यारा है, और सदगुरु के सानिध्य में बैठ करके जिसने इस पंचीकरण को धारण किया है, पंचीकरण के ज्ञान को अपने हृदय में बिठाया है, उसी का कल्याण होता है, उसी का भला होता है, और जन्म मृत्यु के इस महाविशाल सागर से वो पार हो जाता है। इसलिए अपन को अगर इस संसार सागर से पार जाना है और जन्म मृत्यु के सिलसिले से को तोड़ना है, तो इस पंचीकरण का जो ये दूसरी जो चौपाई है, इसको अच्छे ढंग से विचार करना चाहिए। और उस विचार क्या करना चाहिए कि मैं कौन हूँ और संसार क्या है और परमात्मा क्या चीज है। अगर इस तीन चीज के ऊपर हम विचार करते हैं तो परमात्मा और आप एक होने से, जड़ चैतन्य होने से दोनों एक हैं, और इस संसार जड़ होने से ये अलग है। और ऐसा अगर विवेक हो जाए कि संसार और मैं दोनों एक नहीं हैं, अलग अलग हैं, शरीर संसार का है और मैं जीवात्मा परमात्मा का हूँ, इस प्रकार का जब हमें बोध होता है, विवेक होता है, तो आप परमात्मा की तरफ झुक गए और अपने स्वरूप की तरफ झुक गए, तो आपका कल्याण हो जाता है। और संसार में रचे पचे रहते हैं तो फिर हम इस संसार के इस भवाटवी में डूबते रहते हैं। कभी कभी इस संसार में कोई ऐसे सदगुरु मिल जाए और उनको हमारे ऊपर अगर दया आ जाए तो वो हमें अपने स्वरूप का बोध करा देते हैं। और इसीलिए कहा है कि अगर तुमको जन्म मरण से अगर छुटकारा पाना है तो ऐसे महापुरुषों का समागम कीजिए, और उसके समागम से ही, उनके सानिध्य में बैठ करके ही हम अपने जीवन को इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकाल सकते हैं। और उनके समागम से उनको पूछिए कि मैं कौन हूँ और मेरा इस जन्म मृत्यु के महासागर से छुटकारा कैसे मिल सकता है।
तभी वो बताएंगे, वो कहेंगे कि हे जिज्ञासु, हे शिष्य, तू अपना स्वरूप को समझ, अपने उस वास्तविक स्वरूप को समझ। तू अपने को शरीर मान करके बैठा हुआ है, इसलिए तुम जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा हुआ है। तू अगर अपने को आत्म स्वरूप समझ लेगा, तू अपने को ब्रह्म स्वरूप समझ लेगा कि मैं तो चैतन्य आत्मा हूँ, तो आत्मा का जन्म मरण नहीं होता, आत्मा आवागमन के चक्कर में नहीं है। अगर तुम आत्मा होकर के रहते हो तो मृत्यु की ताकत नहीं है कि आपको मार सके, और अगर शरीर बन करके रहते हो तो किसी माई के लाल की ये ताकत नहीं है कि आप मृत्यु से आपको बचा सके। इसलिए अपन को सदगुरु की शरण में रह करके उस वास्तविक चैतन्य स्वरूप को समझना है, तभी ये हमारा आवागमन का चक्कर छूट सकता है। बोलो सदगुरुदेव की जय।